नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदलाव मौसम। यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है। कई इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। ठिठुरन और घने कोहरे का दौर शुरू हो गया है। सुबह शाम का तापमान 10 डिग्री तक लुढ़का। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है बारिश के बाद से। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम बदल गया है। यूपी के लगभग 40 जिले जहां पर बारिश को लेकर आसार जताए गए थे, बारिश हुई भी। कई इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ी है। ठिठुरन और घने कोहरे का दौर शुरू हो गया है। सुबह शाम का तापमान 10 डिग्री तक लुढ़का है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिले जहां पर बारिश के बाद से मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तापमान कम हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस मौत की जो दिक्कत थी फिलहाल उससे अभी निजात मिल चुकी है। 3 तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, शिमला और दिल्ली। देखिए गाजियाबाद की तस्वीर, बारिश के बाद किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही ठंड बढ़ी। और शिमला में पहली बर्फबारी हुई है सीजन की। वहीं दिल्ली में भी बारिश के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों में बर्फबारी हुई एक तरफ, तो मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। 3 तस्वीरें, जहां पर बीच में शिमला जहां पर बर्फबारी हुई, गाजियाबाद और दिल्ली जहां पर बारिश हुई है। और हर जगह फिलहाल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है 10 डिग्री सेल्सियस तक। हालांकि बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर देखा जा रहा है कि पर्यटक काफ़ी खुश नजर आए। उनके चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के इंतज़ार में थे पर्यटक, और जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी घूमने जाने का प्लान बनाने लगे हैं। लेकिन वहीं क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तापमान अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं था। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ रही थी, लेकिन बारिश के बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 3 तस्वीरें गाजियाबाद, शिमला और दिल्ली की मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी यहाँ पर बारिश, और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ बर्फबारी। और क्योंकि बिन मौसम बरसात, तो ऐसे में ठंड भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश से ठंड बढ़ने लगी है। वहीं पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिली है। गाजियाबाद से न्यूज स्टेट संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में भीषण सर्दी की शुरुआत हो गई है। आईएमडी द्वारा कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। बारिश होने के बाद पारा लुढ़क गया और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इस समय हम NH9 पर है, जहां ये हाई राइज बिल्डिंग पोल्यूशन की चादर में लिपटी नजर आ रही थी। वहीं बारिश होने के बाद पूरा पोल्यूशन धुल गया है, वातावरण साफ हो गया है। लोगों को जो पोल्यूशन से परेशानी आ रही थी वो परेशानी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। बारिश होने के बाद जो है मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। भीषण ठंड हो गई है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सड़क पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। जो लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो घर से निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकले, नहीं तो यह सर्दी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा, वहीं सर्दी भी अपना विकराल रूप लेगी। आने वाले समय में सर्दी और बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बागपत में बारिश से किसानों की फसल को फायदा पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने बढ़ती ठंड को लेकर रैन बसेरा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मौसम में बदलाव हुआ है और कल रात बारिश हुई है और 2 दिन अभी और बारिश का मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। आपको बता दें, ये बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई
फ़ायदे देखे जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों के लिए देखा गया है, क्योंकि जो रबी की फसलें हैं उनमें साफ तौर पर ये जो बारिश है वो जीवनदायिनी के रूप में देखी जा रही है। रबी की फसलों में चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो या फिर तमाम किरद की जो खेती है उनके लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। इस बारिश ने सबसे पहले तो जो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की मार देखी जा रही थी उसको ख़त्म किया है, वहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभदायक भी बताई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल तक गर्मी का एहसास देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है तो ठंडी का जो मौसम का वो उसको महसूस किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुट गया है और उन्होंने ठंड से बचाव के लिए लोगों को हिदायत दी है और साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी अलर्ट कर दिया है और नगर में अलाव की और रैन बसेरों की व्यवस्था भी तमाम कर दी गई है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चांद, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में भी बारिश के बाद परेशान में कमी देखने को मिली है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हल्की बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भी फायदा पहुंचा है। न्यूज स्टेट संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। मौसम ने बदली करवट, तेज झमाझम देर रात से ही लगातार बरसात हो रही है, जिसके बाद जो पॉल्यूशन था पूरी तरह मुक्त हो गया है। पेड़ पौधों से लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर चढ़ा हुआ था, धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, वो पूरी तरह साफ हो गई है। यानी कि जो सांसों पे संकट था अब वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नीले अंबर, यानी कि जो नीले आसमान है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पूरी तरह साफ हो चुके हैं और चारों तरफ जो वातावरण है पूरा शुद्ध हो चुका है। जो पूरी तरह जो आप देखेंगे ग्रीन बेल्ट, हरियाली चारों तरफ आपको नजर आएगी। यानी कि जो सांसों का संकट था पूरी तरह नजर आ रहा है, क्लियर हो गया है, साफ हो गया है, पॉल्यूशन मुक्त हो गया है। लगातार जो हाईवे की तस्वीरें हैं, जो वाहन भी है पूरी तरह फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब जिस तरह झमाझम बरसात हुई है उससे यही साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर था वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब बरसात होने के बाद जो पॉल्यूशन है पूरी तरह साफ हो गया है और लोगों को कहीं ना कहीं अब चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ा हुआ था। झमाझम तेज बरसात होने के बाद मौसम ने करवट बदली और जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। चमोली और उत्तरकाशी के बर्फबारी का शानदार नजारा सामने आया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, मौली समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। लंबे समय से शीतकालीन पर्यटक स्थलों पर लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। उत्तरकाशी में भी गंगोत्री धाम में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। गंगोत्री धाम बर्फ की चादर से ढका दिखाई दिया और वहीं यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद किसानों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। तो ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। नज़ारा बेहद लुभावना नजर आ रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल घाटी, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। 4 धामों की बात करें तो सीजन की पहली बर्फबारी उत्तरकाशी जिले में देखने को मिली, 4 धामों में देखने को मिली है, जिसके बाद से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग भी खुश नजर आ रहे हैं कि सीजन की आखिरकार पहली बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिश, जिसकी वजह से ठंड से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जो तमाम पर्यटक हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो लोग घूमने पहुंचे हुए हैं वो इसलिए खुश हैं कि उन्हें पहली बर्फबारी देखने को मिली है। चमोली की बर्फबारी की तस्वीर पहली, दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी में बर्फबारी की, तीसरी तस्वीर हर्षिल घाटी में बर्फबारी की। तो मौसम किस कदर लुभावना नजर आ रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि ये सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी है जो फिलहाल देखने को मिली है और इसी बर्फबारी के साथ में सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ठंड बढ़ गई है, तापमान बेहद कम हो गया है और पर्यटक लेकिन काफ़ी खुश है।